अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम करेंगे डीपीपी सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले जो हमने कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था उस पे डीपीपी सॉल्व करेंगे। और उस पे जो पहला सवाल है यहाँ पे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन पे है, जो क्वेश्चन नंबर 38 आपके डीपी पे है। यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 38। तो सवाल क्या है? सवाल बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38। तो सवाल बोल रहा है कि पी जो है, पी गिव्स क्यू प्लस आर, पी गिव्स क्यू प्लस आर। तो ये सवाल है। और आपको बोला गया है पी गिव्स क्यू प्लस आर, और आपको बोला गया है इनिशियली 2 moles ऑफ पी were टेकन। इनिशियली पी के 2 moles हैं, एंड अप टू इक्विलिब्रियम 0.5 moles ऑफ पी वाज डिसोसिएटेड, 0.5 मोल ऑफ पी वाज डिसोसिएटेड। तो इसका मतलब है अप टू इक्विलिब्रियम जो है 0.5 मोल पी का जो है 0.5 मोल पी का खर्च हो चुका है। तो मुझे बोलो कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैंने आपको बोला है अल्फा का वैल्यू जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड divided by initial number of moles taken, divided by initial number of moles taken। तो initial number of moles जो आपने लिए हैं, number of moles dissociated जो है वो है 0.5। इनिशियली आपने रिएक्टेंट के 2 moles लिए हैं तो वो आ जाएगा 0.25। तो अल्फा का वैल्यू जो होगा वो होगा 0.25। तो दूसरा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो आपका है, अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है द डिसोसिएशन ऑफ CO2। तो रिएक्शन दे के हैं 2 टाइम्स CO2 जो है ये दे रहा है 2 टाइम्स CO प्लस O2, 2 टाइम्स CO प्लस O2 इफ द 2 मोल्स ऑफ CO2 इज टेकन इनिशियली। तो इनिशियली का मतलब है एट T इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है मोल्स, CO2 के मोल्स आपको गिवन है 2, और CO इनिशियली है 0, O2 भी इनिशियली होगा 0, एंड 40% ऑफ द CO2 इज डिसोसिएटेड। तो आपको क्या है, आपको CO2 का 40% जो है वो डिसोसिएट हो चुका है, यानी कि आपको अल्फा का वैल्यू गिवन है 40%। तो 40%, या मैं बोल सकता हूँ 40/100, 40/100 इज 0.4। आपको अल्फा का वैल्यू गिवन है 0.4। तो अगर आपको अल्फा का वैल्यू गिवन है तो अब मुझे बोलो एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम मुझे बोलो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड देखेंगे या मोल मेथड देखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ये आ जाएगा 2 - 2 अल्फा। तो ये जो आ जाएगा ये भी आ जाएगा 2 अल्फा, और ये जो आ जाएगा ये आएगा अल्फा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 2 अल्फा कैसे आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2, तो जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट भी 2, वो खर्च हुआ 2 अल्फा, एंड 2 कैंसिल तो बचा 2 अल्फा। और आप ये भी बोल सकते हो कि इसका कोफिशिएंट है 1 अपॉन जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट है 2, वो खर्च हुआ 2 अल्फा, 2 कैंसिल तो बचा अल्फा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO अपॉन 2, 2 कैंसिल तो CO2 अगर 2 अल्फा है CO भी 2 अल्फा होगा, and number of moles of CO2 upon 2 is equal to number of moles of O2 upon 1। तो ये खर्च हुआ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, 2 एंड 2 कैंसिल तो ये निकलेगा अल्फा। तो आपके पास जो भी तरीका है आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो अब मुझे एक बात आप बोलोगे, शाबाश, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो है उसका वैल्यू जो आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम जिसको आप एन टोटल बोलोगे, तो एन टोटल का वैल्यू सीधे होगा 2 माइनस, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालने हैं, 2 - 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा कैंसिल तो वो आएगा 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा का वैल्यू गिवन है 0.4। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। बहुत सिंपल सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 मुझे बोल रहा है मेरे पास एक रिएक्शन है A3 जो है वहां से बन रहा है 3 टाइम्स A, और आपको बोल रहा है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आपको एट T इज इक्वल टू 0 आपको कंसंट्रेशन गिवन है। तो आपको कंसंट्रेशन गिवन है, शाबाश, कंसंट्रेशन गिवन है A मोल पर लीटर। तो ये कितना होगा, ये होगा 0। तो अब इफ x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको अल्फा का वैल्यू गिवन है x, फिलहाल हम अल्फा
तो चल अल्फा का वैल्यू गिवन है x के बराबर, तो आप मोल मेथड यूज नहीं करोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड बोल यूज करोगे, तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही निकलेगी, तो ये आ जाएगा a माइनस ए अल्फा, और ये जो आ जाएगा ये आएगा 3a अल्फा। ए माइनस ए अल्फा, ये आ जाएगा 3 अल्फा। आपको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, आपको कंसंट्रेशन गिवन है, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, तो मैं कंसंट्रेशन में बात नहीं करूंगा, मैं मोल्स में बात करूंगा। देखो ए मोल पर लीटर का मतलब क्या है, आपको इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ए है, और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। ए कंसंट्रेशन जो है, अगर आप देखोगे ए मोल पर लीटर का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ए है, तो वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है, तो मैं फिर से रिएक्शन लिखूंगा A3 गिव्स 3 टाइम्स ए, तो एट टी इज इक्वल टू 0 हम बात करेंगे, तो हम कंसंट्रेशन में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मोल्स में। तो इसके मोल्स हम मानेंगे ए, ये 0 एट इक्विलिब्रियम, इसके मोल्स जो हम मानेंगे वो हम मानेंगे ए माइनस ए अल्फा, तो ये होगा 3a अल्फा, तो ये होगा a माइनस ए अल्फा प्लस 3a अल्फा, यही होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, वो आ जाएगा a प्लस 2a अल्फा, अल्फा का वैल्यू गिवन है x, तो a प्लस 2a x जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 40। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि अगर मुझे कंसंट्रेशन गिवन है तो मुझे मोल्स कैसे आगे, तो अगर कंसंट्रेशन गिवन है आपको मोल्स निकालने हैं, मैं सीधे कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोल पर लीटर, तो हम 0.1 मानेंगे मोल्स, 1 लीटर मानेंगे वॉल्यूम। यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है ए मोल पर लीटर, हम मोल्स मानेंगे ए और वॉल्यूम मानेंगे 1 लीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। रिएक्शन गिवन है 2 टाइम्स P प्लस Q गिव्स 3R प्लस S, 3R प्लस S सारे गैस है। हाँ, इफ 2 मोल्स ऑफ P एंड Q आर टेकन इनिशियली, तो एट T इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है मोल्स, तो ई 2 मोल्स ईच ऑफ P, ये भी 2 ये भी 2, बस और कुछ नहीं, तो ये 0 ये 0 इन 1 लीटर फ्लास्क, तो वॉल्यूम गिवन है 1। तो एट इक्विलिब्रियम क्या आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, नहीं, तो हम मोल मेथड यूज करेंगे, ये आएगा 2 माइनस टू एक्स, ये आएगा 2 माइनस एक्स, ये आएगा 3x, और ये आ जाएगा x, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जिक्र है ही नहीं। अब कंसंट्रेशन की बात हो रही है, कंसंट्रेशन कंपेयर हो रहा है, तो कंसंट्रेशन कंपेयर करने के लिए मुझे आप बोलोगे शाबाश, कंसंट्रेशन कंपेयर करने के लिए मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, वो आएगा n बाई वी, ये आएगा 2 माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई वी, क्यू आ जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, आर आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई वी, और s आ जाएगा x डिवाइडेड बाई v। तो मुझे बोल रहा है ऑप्शन ए, v का वैल्यू तो गिवन है 1, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ये आएगा 2 माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 इज 2 माइनस टू एक्स, ये आएगा 2 माइनस एक्स, ये आएगा 3x, और ये आ जाएगा x। अब मुझे सबसे पहले बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ p एंड कंसंट्रेशन ऑफ q, ये बोल रहा है पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, कंसंट्रेशन ऑफ p इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ q। तो ये सही है सर, कैसे सही है, क्योंकि p की कंसंट्रेशन है 2 माइनस टू एक्स, q की कंसंट्रेशन है 2 माइनस एक्स, यानी कि Q में ओनली एक x माइनस करना है, P में 2x माइनस करने हैं, तो 2 माइनस टू एक्स का वैल्यू कम होगा, क्योंकि अगर आप 2 माइनस करोगे, 2x माइनस करोगे, तो वैल्यू बचेगा कम। शाबाश, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूंगा, ऐसे हो गया इजी, अगर मैं आपको बोलूंगा 2 माइनस टू एक्स जो है 2 माइनस टू एक्स, देखो अगर p का वैल्यू मैं मानूंगा 2 माइनस टू एक्स, देखो अगर x का वैल्यू 0.1, तो ये आएगा 2 माइनस टू इंटू 0.1 इज 0.2, वो आएगा 1.8, लेकिन ये आएगा ना 2 माइनस 0.1, ये तो आ जाएगा ना 1.9, इसमें एक ही x माइनस करना है, इसमें दो x माइनस करने हैं, तो एक x माइनस करना मतलब ये वैल्यू बढ़ा, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम ऑप्शन बी पे भी आ जाएंगे, तो जो इसका ऑप्शन बी है वो है P इज इक्वल टू क्यू, तो क्या P और Q बराबर है, P का वैल्यू 2 माइनस टू एक्स, Q का वैल्यू 2 माइनस एक्स, क्या P एंड Q बराबर है, नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि सर अगर x का वैल्यू 0 होगा P एंड Q तो बराबर है, लेकिन x का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब है तो रिएक्शन हो ही नहीं, क्योंकि x है कि कितना खर्च हुआ, तो कितना खर्च हुआ अगर वो 0 होगा तो इसका मतलब है कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है, x 0 नहीं हो सकता है, तो ये P Q के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन सी जो यहाँ पे है, ऑप्शन सी मेरा है कि Q इज इक्वल टू R, क्यू आर के बराबर है। अब मुझे जल्दी जल्दी बोलो क्या क्यू आर के बराबर है, क्यू जो है वो है 2 माइनस एक्स, आर जो है
क्यों है 2 माइनस एक्स, आर है 3x, क्या 2 माइनस एक्स और 3x बराबर है? नॉर्मली नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ये क्वेश्चन नंबर 49। हम क्रॉस चेक भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है 249 ही था ये। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं 49 नहीं था ये, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 40, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है 1, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 41 था, आंसर है 1। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो ये है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 मुझे कह रहा है, शाबाश, इन ए 13 लीटर वेसल इनिशियली फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स। तो वॉल्यूम आपको गिवन है 13 लीटर, और रिएक्शन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कार्बन सॉलिड प्लस S2 गैस गिव्स CS2 गैस। और ये मुझे गिवन है 12 ग्राम्स, ये मुझे गिवन है 64 ग्राम्स, और ये मुझे गिवन है 76 ग्राम्स, और टेम्परेचर मुझे गिवन है 1027 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना है टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं है, तो टोटल प्रेशर जो है, तो आपको ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में ये सॉलिड है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो टोटल प्रेशर निकालते हैं वो हम पढ़ते हैं वहां पे, अगर आपको याद होगा, N1 प्लस डाल्टन्स लॉ में N2 इंटू RT डिवाइडेड बाई V प्लस सो ऑन, जितने भी गैसेस होंगे। तो टोटल प्रेशर, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का सवाल है। लेकिन सॉलिड जो है उसका प्रेशर जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि अब यहाँ पे जब भी गैसेस एंड सॉलिड्स का मिक्सचर होगा तो सॉलिड्स का प्रेशर यहाँ पे हम नेग्लिजिबल मानेंगे, तो प्रेशर जो है वो हम गैसेस का कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा N1, 64 है मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 64, S2 का मोलर मास भी 64, ये आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाई, शाबाश, कार्बन का 12, सल्फर का 32 इंटू 264 प्लस 12 इज 76, तो ये भी आएगा 76 इंटू आर। टी आपको कैल्विन में लेना है, तो प्लस करेंगे 1 प्लस करेंगे 273, तो ये बनेगा 1300 कैल्विन। तो 1300 कैल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो है 13, 13 वन जार 1300 जार, ये एंड ये कैंसल, तो 1 प्लस 2 इज 2 इंटू आर इंटू 100, तो वो कितना आ जाएगा 200 आर। तो इसका आंसर सीधे होगा 200 आर। यहाँ पे ख्याल रखना, अगर गैसेस सॉलिड्स लिक्विड होगा तो गैस जैसे सॉलिड को हम ऑलवेज नेग्लेक्ट ही करेंगे, ऑलवेज इग्नोर ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। Question number 43. The reaction A plus B gives C plus D. The reaction A plus B gives C plus D. ये एक रिएक्शन है। तो मुझे कह रहा है इस स्टडीड इन ए 1 लीटर वेसल, तो वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर, शाबाश, एट 250 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर गिवन है 250 डिग्री सेल्सियस। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो एट T इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है कॉन्सेंट्रेशन। The initial concentration of A was 3N. The initial concentration of B was N. A 3N, B N. और ये होगा 0, ये होगा 0 एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम अगर मैं कंसंट्रेशन देखूंगा, तो अब इसके बाद क्या मुझे बोल रहा है, after equilibrium was attained, the equilibrium concentration of C was found to be equal to equilibrium concentration of B। तो मुझे बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे C की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन सेम है। लेकिन सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पे सबों की कंसंट्रेशन निकालेंगे। इक्विलिब्रियम पे सबों की कंसंट्रेशन निकालने के लिए मुझे बोलो मोल मेथड लगाएंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। क्या सवाल में कहीं पे लिखा है डिसोसिएशन के बारे में? क्या सवाल में कहीं पे डिसोसिएशन टर्म डिस्कस की है? नहीं, तो हम सीधे मोल मेथड लगाएंगे। ये आ जाएगा 3n माइनस एक्स, ये आ जाएगा n माइनस एक्स, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x। अब सवाल बोल रहा है आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C वाज फाउंड टू बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। तो C एंड B जो है ये आपस में सेम है, तो n माइनस एक्स का वैल्यू x के बराबर आएगा, n का वैल्यू आएगा 2x, x का वैल्यू आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2, तो x निकला n by 2। अब मुझे कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम? द कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम इज x, सो द कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम इज x, और x का वैल्यू आपको निकला n by 2, सो द आंसर विल बी n by 2। ये क्वेश्चन नंबर 43। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो मेरा है वो है x2 प्लस y2 गिव्स x2 प्लस y2 गिव्स 2 टाइम्स xy। x2 प्लस y2 गिव्स 2 टाइम्स xy। अब इसमें मुझे क्या बोल रहा है, शाबाश,
was steadied at a certain temperature. In the beginning 1 mole of X2 was taken in a 1 liter vessel. अच्छा सवाल है, तो in the beginning मतलब at t is equal to 0 आपको given है moles, तो moles given है 1 liter of 1 mole of X2 और 1 लीटर ये वॉल्यूम हम बाद में कंसिडर करेंगे, एंड 2 मोल्स ऑफ Y2, तो ये 2 मोल्स है इन अ 2 लीटर फ्लास्क, तो ये होगा 0। अब मुझे बोलो एट इक्विलिब्रियम क्या डिसोसिएशन के बारे में बात हो रही है? नहीं, तो मोल मेथड, तो मोल मेथड अगर हम देखेंगे शाबाश, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स, ये आएगा 2 माइनस एक्स और ये आ जाएगा 2x। अब मुझे बोलो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ x2, तो मुझे कंसंट्रेशन के बारे में बोल रहा है, तो कंसंट्रेशन C जो होता है वो होता है N डिवाइडेड बाई V। अब बहुत सारे लोग जो यहाँ पे गलती करेंगे वो लिखेंगे 1 माइनस एक्स, वो बोलेंगे सर x2 का वॉल्यूम गिवन है 1, वो लिखेंगे 2 माइनस एक्स, सर Y2 का वॉल्यूम जो गिवन है, Y2 का वॉल्यूम गिवन है 2। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ये रिएक्शन तब पॉसिबल है जब हम दो चीजों को मिक्स करेंगे, तो इसलिए जब आपको वॉल्यूम लेना होगा हम लेंगे 1 माइनस एक्स और दो को मतलब दो को मिलाने के बाद वॉल्यूम जो बनेगा 3। कैसे? x का 1 y का 2, तो y क्या के 2 लीटर, x का 1 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम हम लेंगे 3, तो ये आएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 2x डिवाइडेड बाई 3। अब मुझे बोलो गिवन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई इज 0.6, तो मुझे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई गिवन है 0.6। मेरे हिसाब से एक्स वाई कितना है 2x/3, तो 2x/3 का वैल्यू आएगा 0.6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 0.3, 3 इंटू 3 इज 0.9, तो x का वैल्यू निकलेगा 0.9। लेकिन मुझे x नहीं निकालना है, मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ x2। So what is the equilibrium concentration of X2? The equilibrium concentration of X2 is 1 minus x divided by 3, वो आएगा 1 minus 0.9 divided by 3। तो इसने ऑप्शन ऐसे रखा है तो मैं इसको अलग अलग लिखूंगा, 1/3 minus 0.9 divided by 3, 1/3 is 1/3, 0.9 divided by 3 is 0.3, तो 1/3 minus 0.3 आ जाएगा कौन? x, तो वो एक ही ऑप्शन है, वो है ये। तो अगर आप देखोगे Y2 की कंसंट्रेशन भी निकालो एट इक्विलिब्रियम, तो Y2 एट इक्विलिब्रियम जो आपको आ जाएगा, Y2 एट इक्विलिब्रियम आपको आ जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, तो 2 माइनस एक्स का वैल्यू 0.9 डिवाइडेड बाई 3, तो अलग अलग लिखेंगे तो 2/3 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 2/3 माइनस 0.3, तो वही तो एक ही ऑप्शन मिला जो दोनों पहले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो मुझे कह रहा है इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2 एंड H2, तो N2 एंड H2 इन ए क्लोज्ड apparatus, तो इनिशियल प्रेशर PI मुझे गिवन है 100 atm, और मुझे क्या बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम 20% ऑफ द मिक्सचर रिएक्ट्स देन द टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम एट द सेम टेम्परेचर विल बी। तो मुझे बोलो शाबाश, टोटल प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर वुड बी, तो मुझे बोलो जब N2 एंड H2, N2 प्लस H2 जब रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स 2 टाइम्स NH3, है बर्स्ट प्रोसेस है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। तो एट t इज इक्वल टू 0, जब आपको कुछ नहीं गिवन होगा हम मोल्स से स्टार्ट करेंगे और इनिशियल मोल्स हम ऑलवेज इन देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो लिखेंगे, तो 1 3 एंड 0, और आपको इनिशियल प्रेशर जो गिवन है वो गिवन है पी आई गिवन है 100 atm। तो एट इक्विलिब्रियम 20% जो है रिएक्ट हुआ है, तो यानी कि आपको अल्फा का वैल्यू गिवन है 20%, अल्फा का वैल्यू गिवन है 20% यानी कि 0.2, तो ये आएगा 1 माइनस अल्फा, ये आएगा 3 माइनस 3 अल्फा, ये आएगा 2 अल्फा। आप चेक भी कर सकते हो, ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 0.2, ये आएगा 3 इन माइनस 3 इंटू 0.2, ये आएगा 2 इंटू 0.2, ये आएगा 0.4, ये आएगा 3 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा 2.4, ये आएगा 1 माइनस 0.2 एंड 1 माइनस 0.2 इज 0.8। तो ये जो है ये आपको निकलेगा, शाबाश, ये आपको निकलेगा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। लेकिन मुझे प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर निकालना है, इसको इक्विलिब्रियम के साथ कुछ लेना देना नहीं है, आपको इनिशियल प्रेशर देके है, आपको प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकालना है, तो मैं सीधे यूज करूंगा P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन
N2T2 आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। अब मुझे बोलो टेम्परेचर सेम हो रहा है, कैंसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल भी सेम रहेगा, कैंसल, इनिशियल प्रेशर गिवन है 100, इनिशियल मोल्स जो आपको गिवन है वो गिवन है 3 + 1 = 4। फाइनल प्रेशर आपको निकालना है और फाइनल मोल्स जो आपको निकलेंगे N2 इज फाइनल मोल्स दैट इज 0.8 + 2.4 + 0.4। तो ये आपको कितना निकलेगा, शाबाश, ये आपको निकलेगा 3.6। तो ये आ जाएगा 3.6। तो जब आप सॉल्व करोगे तो P2 का वैल्यू आएगा 100 / 4 × 3.6। 4 1s are 4, 0.9s are 9 × 100, 0.9 × 100 is 90, so the answer will be 90। ये सवाल स्टेट्स ऑफ मैटर का सवाल है, बस इसमें दूसरा स्टेप जो हमने लगाया ये मुझे इक्विलिब्रियम में मैंने सीखा, तो इसलिए यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में सवाल है। ये है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, इन अ 20 लीटर वेसल इनिशियली 1 मोल ऑफ COH2O CO2 इज प्रेजेंट, देन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस, शाबाश, रिएक्शन गिवन है CO प्लस H2O गिव्स CO2 प्लस H2। ये मुझे रिएक्शन देके है और मुझे गिवन है एट T इज इक्वल टू 0, एट T इज इक्वल टू 0 आपको मोल्स गिवन है 1 मोल ऑफ ये 1, ये 1, CO2 भी 1, लेकिन H2 कुछ नहीं तो हम H2 को 0 मानेंगे। 1 किस किस का, COH2O एंड CO2। अब मुझे बोलो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मुझे बोलो क्या डिसोसिएशन बोल रहा है, नहीं, तो एट इक्विलिब्रियम मोल्स तो सीधे ये आएगा 1 - x, ये आएगा 1 - x, ये आएगा 1 + x, ये आएगा 0 + x दैट इज x। अब मुझे क्या बोल रहा है, शाबाश, और मुझे गिवन है देन फॉर द इक्विलिब्रियम H2 जो है वो है मोर देन 1 मोल, H2 जो है दैट इज मोर देन 1 मोल। मुझे बोलो शाबाश, ये जो x आपको निकला, x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि 1 में से खर्च हो रहा है x, एक में से ज्यादा कितना खर्च होगा, एक, लेकिन यहां एक में से मैक्सिमम एक खर्च होगा, तो यहां पे इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस समथिंग है, तो 1 - x है, तो x का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे पूरा तो कंज्यूम होगा नहीं, क्योंकि अगर पूरा कंज्यूम हुआ तो ये तो रिएक्शन वन डायरेक्शनल बन गई। इसका मतलब है CO जो है थोड़ा सा कंज्यूम होगा और 1 में से थोड़ा सा हटाएंगे तो वो लेस देन 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अब H2 जो गिवन है वो निकला मुझे x, जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो क्या x मोर देन 1 मोल हो सकता है, नहीं। तो ऑप्शन बी हम देखेंगे, जो CO H2O H2 तीनों लेस देन 1 है। देखो CO 1 माइनस समथिंग, 1 में से कुछ हटाएंगे वो लेस देन 1, ये तो सही है। H2O 1 माइनस x, 1 में से कुछ हटाएंगे ये लेस देन 1 होगा, ये भी सही है। लेकिन जो H2 है वो है x, x जो है वो ऑलरेडी लेस देन 1 है, ये भी सही है। तो इसका मतलब है ऑप्शन 2 ही होना चाहिए। तीसरा क्या है, H2O एंड CO2 दोनों मोर देन 1 है। CO2 है 1 + x, CO2 को तो मैं बोल सकता हूं कि ये 1 से ज्यादा है क्योंकि 1 को कुछ ऐड किया है, लेकिन H2O जो है दैट इज 1 - x, वो 1 से छोटा होगा, तो ये भी गलत है। सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। 47, क्वेश्चन नंबर 47 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है 4 moles of PCl5 आर हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड वेसल। तो PCl5 की रिएक्शन क्या है, PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2, PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2। तो इनिशियली आपको 4 मोल्स है, ये 0, ये 0, ये है एट T इज इक्वल टू 0, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है मोल्स। शाबाश, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5, अल्फा का वैल्यू 0.5, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, एट इक्विलिब्रियम मोल्स हम लगाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। तो ये आएगा 4 - 4 अल्फा, ये होगा 4 अल्फा, ये होगा 4 अल्फा। अल्फा का वैल्यू आपको गिवन है कितना, शाबाश, अल्फा का वैल्यू आपको गिवन है 0.4, तो ये आएगा, ये मुझे बोलो कैसे 4 अल्फा आ गया, ये एक, ये एक, ये 4 अल्फा खर्च, ये भी 4 अल्फा, और आप बोल सकते हो 1 बाई जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो 1, वो खर्च हुआ 4 अल्फा, ऐसे भी बोल सकते हो। और आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5/1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3/1 ऐसे भी निकाल सकते हो। ये 4 अल्फा खर्च हुआ तो PCl3 भी कितना होगा, 4 अल्फा। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे एक बात बोलो यहाँ पे, मुझे एक बात बोलोगे आप यहाँ पे, शाबाश, वो ये है
वो ये है, शाबाश, ये तो मुझे आ गया। अल्फा का वैल्यू 0.5, तो पुट वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5 इज 2, दिस इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, ये भी आ जाएगा 2। अब मुझे बोल रहा है देन फाइंड आउट द, शाबाश, मुझे क्या बोल रहा है सवाल, then find the total number of moles at equilibrium. The total number of moles at equilibrium will be 2 plus 2 plus 2, that is equal to 6. Total number of moles at equilibrium will be 6. Question number 47, तो 2 आंसर है, यानी कि वही ऑप्शन 2 जो मेरा है, that is 6, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48, question number 48, question number 48, again reaction same, PCl5 gives PCl3 plus Cl2. In the above reaction, at equilibrium, the mole fraction of PCl5 is 0.4 and the mole fraction of Cl2 is 0.3. What is the mole fraction of PCl5? है तो ये कोई सवाल है ही नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, एक का 0.4, दूसरे का 0.3, तीसरे का निकालना है, इज इक्वल टू 1, तो 0.7 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 आ जाएगा 1 माइनस 0.7, दैट इज इक्वल टू 0.3, आंसर होगा 0.3। मैं इस सवाल को थोड़ा, इसी सवाल को थोड़ा सा टफ बनाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल बनाऊंगा, आप सीखोगे। सपोज उसने क्या किया है, उसने ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 गिवन दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 गिवन दिया है 0.4, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 उसने सवाल में दिया ही नहीं है, तो हम कैसे इस सवाल को करेंगे? हम सीधे बोलेंगे लेट, ये पहले है, इनिशियली स्टार्ट करेंगे, इनिशियल डेटा गिवन नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे 1 मोल, ये 0, ये 0, ये है एट t इज इक्वल टू 0, हम मोल से स्टार्ट करेंगे। एट इक्विलिब्रियम आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं है, डिसोसिएशन नहीं लिखा है, तो 1 माइनस एक्स, ये होगा x, ये होगा x। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो है आपका, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स, ये भी आएगा x 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, x एंड x कैंसल, x एंड x कैंसल, x एंड x कैंसल, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये निकला मोल फ्रैक्शन। अब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 गिवन है 0.4, यानी कि आपको 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का वैल्यू गिवन है 0.4, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा ना 0.4 इंटू 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स आ जाएगा ना 0.4 प्लस 0.4x, तो इसको हम इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 इज 0.4x प्लस एक्स, तो 0.6 आ जाएगा कितना, 1.4x, 0.6 आ जाएगा 1.4x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0.6 अपॉन 1.4, दैट इज 6 by 14, दैट इज 2 3 दैट इज 7, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/7, x का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/7। अब मुझे बोलो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 जो है दैट इज x अपॉन 1 प्लस x का वैल्यू आएगा 3/7 अपॉन 1 प्लस 3/7, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा ऊपर 3/7, ये आएगा 7 प्लस 3/7, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/7 बाई 10/7, 7 7 कैंसल, तो वो आएगा 3/10 एंड 3/10 इज 0.3, अगेन आंसर आ गया 0.3, यानी कि अगर एक ही गिवन होगा, जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 मुझे गिवन था 0.3, मुझे आंसर भी आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 जो होगा वो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 जो है वो है x अपॉन 1 प्लस एक्स, वो भी है, तो मैं लिखूंगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, अगेन हम x का वैल्यू पुट करेंगे, कितना, शाबाश, वो कितना आ जाएगा 3/7 अपॉन 1 प्लस 3/7, जब आप सॉल्व करोगे ये भी आएगा 3/10, ये भी आएगा 0.3, ये अपने आप निकलेगा, यानी कि अगर आपको ओनली एक मोल फ्रैक्शन गिवन होगा, आपको सारे मोल फ्रैक्शन जो है, सारे मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। यह है क्वेश्चन नंबर कितना, ये था क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, if 8 moles of PCl5 heated in a closed vessel of 10 liter capacity at 25 and 25% of it dissociates into this, then the value of Kp will be, तो मुझे बोलो शाबाश, PCl5 जो है, PCl5 डिकम्पोज हो रहा है किसमें, PCl3 प्लस Cl2 में,
तो मुझे एक बात बोलो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, और मुझे बोलो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है मोल्स, और इसके मोल्स आपको गिवन है 8, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा जीरो एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम आपको अल्फा का वैल्यू गिवन है 25%, अल्फा का वैल्यू गिवन है 25%, दैट इज 0.25। तो हम क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम मोल्स जब हम निकालेंगे, ये आएगा 8 माइनस 8 अल्फा, ये आएगा 8 अल्फा, ये आएगा 8 अल्फा। अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 8 अप माइनस 8 इंटू 0.25, 8 इंटू 0.25, 8 इंटू 0.25। तो 8 इंटू 0.25 इज 2, 8 इंटू 0.25 इज 2, एंड ये आ जाएगा 8 माइनस 2 दैट इज 6। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको केपी निकालना है। तो केपी निकालने के लिए मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो ये आ जाएगा 6/10, टोटल इज 6 प्लस 2 इज 8 प्लस 2 इज 10, तो ये आएगा 2/10 और ये भी आएगा 2/10। अब मुझे बोलो शाबाश, इसके बाद पार्शियल प्रेशर जो होगा वो होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो 6/10 इंटू टोटल प्रेशर, 2/10 इंटू टोटल प्रेशर, 2/10 इंटू टोटल प्रेशर। तो जो आपको केपी आ जाएगा, आपका केपी जो आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो ये आ जाएगा 2/10 इंटू पी, ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2/10 इंटू पी डिवाइडेड बाई 6/10 इंटू पी। एक पी एंड एक पी कैंसल, 10 एंड 10 भी कैंसल, तो ये आ जाएगा शाबाश, ऊपर आ जाएगा 2 2s आर 4 p/10 इंटू नीचे 6/1, वो बनेगा 1/6, 2 2s आर 2 3s आर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा ऊपर p, 2 2s आर 2 3s आर, तो 2 1s आर 2 5s आर, तो ऊपर आ जाएगा P, नीचे कितना आ जाएगा, शाबाश, नीचे आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 15। 2 2s आर, हाँ 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, तो सीधे आज आ गया ये 2 1s आर 2 5s आर, सही है। तो P/15 इसका आंसर होगा। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का, क्रॉस चेक भी करेंगे ऑप्शन 2। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसका ऑप्शन 2 और मेरा ऑप्शन 2 जो है दैट इज P/15, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 तो मैंने क्लास में डिस्कस किया है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो हम लेक्चर 2 में ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर 2, इन लेक्चर 2 जिसमें मैंने आपको बोला था शाबाश, जब हम प्रेशर चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51, A moles of PCl5 undergo thermal dissociation as PCl5, as PCl5 जो है वो देता है PCl3 plus Cl2, PCl3 plus Cl2। The mole fraction of PCl5 at equilibrium is इतना, then and the total pressure is इतना, then calculate the partial pressure of Cl2 at, calculate the partial pressure of Cl2 at equilibrium, partial pressure of Cl2 at equilibrium। तो partial pressure की बात करेंगे at T is equal to 0, मुझे गिवन है A moles। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि सपोज एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये है ए, ये होगा जीरो, ये होगा जीरो एट इक्विलिब्रियम। शाबाश, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये होगा a माइनस एक्स, ये होगा x, ये होगा x। मोल मेथड इसलिए क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज a माइनस एक्स, टोटल मोल्स आ जाएगा a प्लस एक्स। जब आप इनको ऐड करोगे ये आएगा x अपॉन a प्लस एक्स, ये आ जाएगा x अपॉन a प्लस एक्स। अब मुझे बोलो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो टोटल प्रेशर जो है वो गिवन है 2, इस ये आएगा x अपॉन a प्लस एक्स, ये टोटल प्रेशर जो है वो गिवन है 2, ये आएगा x अपॉन a प्लस एक्स, वो जो गिवन है टोटल प्रेशर दैट इज 2। मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम जो है दैट इज x अपॉन a प्लस एक्स इंटू 2। अब मुझे बोलो शाबाश, मोल फ्रैक्शन ऑफ शाबाश PCl3 एट इक्विलिब्रियम इज 0.25। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम मेरे हिसाब से है कितना, x अपॉन a प्लस एक्स। तो सवाल के हिसाब से x अपॉन a प्लस एक्स जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम है, उसका वैल्यू जो गिवन है वो आ जाएगा 0.25। तो ये इसका वैल्यू इनडायरेक्टली आपको गिवन है 0.25,
इंटू एक्स जो है 2, तो वो आ जाएगा 0.5, आंसर होगा 0.5। या आप सीधे यही बोलोगे जो Cl2 का मोल फ्रैक्शन है वही PCl3 का भी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 जो आ जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 वही है जो PCl3 है, तो इसका मतलब है वो कितना है 0.25, टोटल प्रेशर है 2, उस हिसाब से भी आंसर आ जाएगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो है इन ए 0.25 लीटर ट्यूब डिसोसिएशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ NO टेक्स प्लेस। डिसोसिएशन रिएक्शन गिवन है 2 टाइम्स NO गिव्स N2 प्लस O2। डिसोसिएशन गिवन है 10%, तो अल्फा का वैल्यू गिवन है 10%, 10% इज नथिंग बट 10/100 एंड 10/100 इज 0.1। तो मुझे बोलो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 आपको मोल्स गिवन है कितना, शाबाश, आपको गिवन है 4, ये 0, ये 0। एट इक्विलिब्रियम मोल्स जो है, शाबाश, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड 4 माइनस 4 अल्फा, ये आएगा 2 अल्फा, ये आएगा 2 अल्फा। देखो इसका कोफिशिएंट 1 जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो 2, वो खर्च हुआ 4 अल्फा, 2 1 are 2, 2 are 2 अल्फा। इसका कोफिशिएंट 1 जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसका 2, वो खर्च हुआ 4 अल्फा, तो आएगा 2 अल्फा। तो ये जो है ये इसका निकलेगा 2 अल्फा। अब मुझे बोलो शाबाश, मुझे वॉल्यूम गिवन है और आपको निकालना है केपी, तो वॉल्यूम गिवन है तो मैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V। अब आप बोलोगे सर हमें तो केपी निकालना है, हमें तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, क्योंकि इस केस में डेल्टा Ng का वैल्यू होगा डेल्टा Ng का वैल्यू है 0। 1 plus 1 is 2, 2 minus 1 plus 1 is 2, 2 minus 2 is 0। तो डेल्टा Ng है 0, जब डेल्टा Ng है 0, Kp is equal to Kc। मुझे इजी होगा केसी निकालना, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, मैं केसी निकालूंगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू सबसे पहले 0.1, तो 4 माइनस 4 वो आएगा 3.6, ये आएगा 2 इंटू 0.1, वो आ जाएगा 0.2, ये भी आएगा 2 इंटू 0.1, वो भी आएगा 0.2, तो ये आ जाएगा 3.6 अपॉन 0.25, ये आएगा 0.2 अपॉन 0.25, ये आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.25। अब केसी का एक्सप्रेशन जब हम निकालेंगे इस रिएक्शन के लिए, वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। कंसंट्रेशन ऑफ N2 के बदले लिखेंगे 0.2 अपॉन 0.25, इसके बदले 0.2 अपॉन 0.25, इसके बदले आ जाएगा 3.6 अपॉन 0.25 का स्क्वायर। तो हम इसको अलग स्क्वायर लिखेंगे, इसको अलग स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर एक के साथ कैंसल, दूसरा दूसरे के साथ कैंसल, तो ऊपर बचा 0.2 इंटू 0.2, नीचे बचा 3.6 का स्क्वायर, दैट इज, तो 2 1s are 2 18s are 2 1s are 2 18s are, तो ऊपर 1 नीचे 18 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 18 स्क्वायर, क्योंकि इसने इसी फॉर्म में आंसर रखा है। ये है क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, तो इसके बाद आप खुद से भी ट्राई करोगे 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो ये सवाल जो है, ये सवाल आप खुद से भी सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 60 में दिखाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से भी सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 है रिएक्शन गिवन है AB डिसोसिएट्स इनटू 2A plus B2 द इनिशियल प्रेशर, तो एट T इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है प्रेशर, तो प्रेशर गिवन है तो कितना 500, तो इनिशियल प्रेशर इसका गिवन है 500, ये 0, ये 0। एट इक्विलिब्रियम, शाबाश शाबाश, एट आपको टोटल प्रेशर गिवन है 625, अल्फा वाल्फा कुछ गिवन नहीं है, तो 500 ये भी प्रेशर ही है, 5 माइनस 2x, ये है 2x और ये है x, क्योंकि मोल मेथड यूज किए करेंगे तो प्रेशर को फिर से तीसरा स्टेप मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली प्रेशर गिवन है, तो टोटल प्रेशर आपको गिवन है 625। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको 500 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x का वैल्यू गिवन है 625, ये एंड ये कैंसिल होगा, x का वैल्यू आएगा 625 माइनस 500, x का वैल्यू आ जाएगा 125, x का वैल्यू आ गया 125। अब आप मुझे बोलो, ये भी आपको निकला 125, ये निकला 2 इंटू 125 दैट इज 250,
ये आपको निकला 500 माइनस 2 इंटू 125, तो ये भी आएगा आपको 250। तो अब आप मुझे बोलो केपी जो इस इक्वेशन का होगा, इस इक्वेशन का केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर जो है वो कितना है, 250 का स्क्वायर, क्योंकि ए मुझे निकला 250 इंटू, सॉरी ए मुझे निकला 250 इंटू बी जो है वो आपको निकला 125 डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर, वो भी आपको निकला 250, क्योंकि ए बी भी आपको 250 स्क्वायर निकला। एंड ये कैंसल, ये आपको निकलेगा 125। तो केपी का वैल्यू जो होगा वो होगा 125। तो आप बाकी जो बचे कितने सवाल बचे, तो 52, 53। तो जब आप ये सवाल करोगे ये बहुत इजी है, अगर किसी में आप फंस गए आप मुझे बोलोगे, बाकी जो है और डीपीपी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर